जय हिंद मेरे प्यारे भाई, नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे भाई आप सभी? आशा और उम्मीद है कि आप सभी अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे और अपने उद्देश्य की तरफ ही आप अपना ध्यान केंद्रित अवश्य किए। क्योंकि मेरे भाई, बहुत से मेरे भाई विभिन्न प्रकार के कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से मेरे भाई जो है एसएससी की तैयारी करते हैं, तो कुछ मेरे भाई रेलवे, तो कुछ मेरे भाई यूपी पुलिस या फिर स्टेट पुलिस, किसी भी मेरे भाई जिस जिसमें हिंदी आती है। हिंदी। आज मेरे भाई, आज हमारा पहला टॉपिक क्या है मेरे भाई? विराम चिन्ह। बहुत से मेरे भाई विभिन्न परीक्षाओं में जब पूछा जाता है विराम चिन्ह, तो हमारे छोटे भाई बहन बता नहीं पाते कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और विराम चिन्हों का क्या प्रयोग होता है। विराम चिन्हों को कहां पर कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, हमारे भाई आज इसी सब प्रश्नों पर आज चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखना मेरे भाई। आज के सिर्फ एक वीडियो से मेरे भाई आज आपका विराम चिन्ह, मेरे भाई जितने भी प्रकार के विराम चिन्ह बताए गए हैं मेरे भाई, सारे के सारे कंप्लीट हो गए और आज के बाद मेरे भाई आप भूलेंगे भी नहीं। और मेरे भाई एक ना एक प्रश्न जरूर इस परीक्षा में पूछा जाता है। देख मेरे भाई, जथा नामे तथा गुणे, जैसे इसका नाम है विराम चिन्ह। मेरे भाई विराम, विराम का मतलब होता है रुकना या फिर ठहरना। क्या मेरे भाई? रुकना या ठहरना मेरे भाई जो है विराम का मतलब होता है। देख मेरे भाई, विराम ठहरना, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं मेरे भाई, जैसे हम आप लोग सभी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, तब कुछ देर के बाद मेरे भाई हम सभी को थकावट होगी या फिर मेरे भाई हम रुकेंगे मेरे भाई। किसी भी मेरे भाई जब हम कोई कार्य करते हैं, तब मेरे भाई उसमें बीच बीच में जब हम रुकते हैं, जैसे हम मान लीजिए मेरे भाई बोल रहे हैं, रुक रहे, रुक गए मेरे भाई, तब यही मेरे भाई ठहराव मेरे भाई, इसे ही मेरे भाई क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। वैसे ही हम लिखने में जिस विराम की आवश्यकता होती है मेरे भाई, उसे ही हम जो है विराम, जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है लिखने में, उसे मेरे भाई हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? विराम चिन्ह। अतः मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विराम चिन्हों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। किससे मेरे भाई? अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। पूर्ण विराम, सिर्फ मेरे भाई पूर्ण विराम को ही छोड़कर बाकी मेरे भाई सभी किससे मानते हैं? वे अंग्रेजी से उसका संबंध है। तो मेरे भाई परिभाषा यदि पूछी जाए कि विराम चिन्ह क्या कहते हैं, तब मेरे भाई भाषा के लिखित रूप में, किसमें भाई? भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्त को सरल, भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्त, सरल, सहज रूप में रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, वही विराम चिन्ह कहलाते हैं। भाषा को सरल, सहज, स्पष्ट बनाने में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, वही क्या है? विराम चिन्ह है। मेरे भाई विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। कितने मेरे भाई? 20 बताई गई है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह, फिर मेरे भाई प्रश्न चिन्ह, कोष्ठक, अवतरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, फिर मेरे भाई लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण, पाद बिंदु, हस्त बिंदु, टीका सूचक, तुल्यता सूचक, समाप्ति सूचक, मेरे भाई अवतरण चिन्ह या फिर उपविराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम। मेरे भाई इन सभी की चर्चा एक एक की मेरे भाई हम सभी चर्चा करने वाले हैं। किसकी मेरे भाई? एक एक की चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई। सबसे पहले आता है हमारा अल्प विराम। पहला मेरे भाई हमारा क्या है? अल्प विराम। क्या मेरे भाई? अल्प विराम। जथा मेरे भाई देखिए, जैसा इसका नाम है वैसा इसका कार्य भी है। क्योंकि अल्प, अल्प मतलब मेरे भाई थोड़ा, अल्प विराम थोड़ा। अल्प विराम जैसे भाषा को पढ़ने या बोलने में थोड़ी ही देर के ठहराव के लिए मेरे भाई जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, भाषा
को पढ़ने में या फिर बोलने में थोड़ी ही देर के ठहराव को मेरे भाई जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अल्प विराम। जैसे मान लीजिए मेरे भाई आपको राम, श्याम, रोशन, मेरे भाई देखिए हम एक ही नाम को पढ़कर मेरे भाई थोड़ा थोड़ा हम विराम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं मेरे भाई? विराम दे रहे हैं। इसे ही मेरे भाई जो है अल्प विराम कहते हैं। क्या मेरे भाई? अल्प विराम। जैसे मान लीजिए कई शहरों का नाम लिखना हो मेरे भाई, क्या? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। मेरे भाई देखिए आपको जो है इस प्रकार से आप लिख देंगे तब मेरे भाई आपका यह गलत हो जाएगा। क्या मेरे भाई? क्योंकि भाषा को लिखने की भी मेरे भाई हर प्रकार के उसमें मेरे भाई नियम भी बताए गए हैं, जिस नियम का भी हम सभी को प्रयोग करना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए मेरे भाई। नहीं तो हमारे प्रश्न निश्चित है गलत हो सकते हैं, हमारी लिखावट सुंदर और सहज नहीं दिखाई देगी, ना ही सरल। तब मेरे भाई ऐसे में देखिए दिल्ली और फिर मुंबई, मेरे भाई इस प्रकार से विराम चिन्ह को यदि अल्प विराम को लगाया जाता है तब मेरे भाई उस देखिए मेरे भाई इसे देखने में भी जो है आसान लगने लगा और मेरे भाई यह सरल भी हो गया और सहज भी हो गया, समझने में भी हमें आसानी से हमें समझ में आएगा। मेरे भाई यह रहा हमारा अल्प विराम। क्या मेरे भाई? अल्प विराम। अब इसका मेरे भाई प्रयोग कहां कहां करते हैं? इसका प्रयोग मेरे भाई दो या दो से अधिक वाक्यांशों में आए उसके बीच संयोजन ना हो, अर्थात जैसे राम घर आया। क्या मेरे भाई? राम घर आया। राम घर आया, थोड़ी देर रुका और फिर वह चला गया। क्या मेरे भाई? रमेश आया, थोड़ी देर में चला गया। मेरे भाई इस प्रकार से हमें अल्प विराम का सहारा लेना होता है। जब थोड़ी ही रुकावट हो, थोड़ा सा ही ठहराव हो, तब मेरे भाई उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम। क्या कहते हैं मेरे भाई? अल्प विराम। इसमें मेरे भाई जो है हाँ, नहीं, अच्छा, जब इस प्रकार के शब्दों का संबोधन करते हैं, जब हाँ, नहीं या अच्छा, तब भी मेरे भाई हम जो है हाँ, नहीं, अच्छा, तब भी मेरे भाई हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे मेरे भाई। जो है अल्प विराम का। अल्प विराम मेरे भाई इस प्रकार से अल्प विराम का मेरे भाई हम जो है प्रयोग करते हैं। और मेरे भाई दूसरा प्रयोग, और भी कई सारे प्रयोग मेरे भाई बताए हैं, परंतु जिस जिसका प्रयोग हमें हर मेरे भाई जो है बहुत बार इसका प्रयोग मिलता है। जैसे मेरे भाई छंद में एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम लगा होता है। किस पे मेरे भाई? जब छंद की समाप्ति होती है तब एक जो है अल्प विराम उसमें लगा होता है। रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमन निज मन की व्यथा। मेरे भाई देखिए रहीमन निज मन की व्यथा, इस प्रकार से मेरे भाई अल्प विराम यहां पर भी लग जाएगा। मन को राख्यो गोए, मन को राख्यो गोए, इस प्रकार से मेरे भाई अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। मेरे भाई हमारा अल्प विराम जहां पर भी मेरे भाई इस प्रकार से जैसे किंतु, पर, लेकिन, मगर ऐसे भी शब्द आए तभी मेरे भाई हमें वहां पर जो है अल्प विराम लगा देना है। अब मेरे भाई आते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम की ओर। क्या मेरे भाई? आप मेरे भाई एक बार फिर से अल्प विराम, जहां पर थोड़ी सी कम समय के लिए रुकावट हो मेरे भाई वहां पर अल्प विराम। अब मेरे भाई हम आते हैं अर्ध विराम पर। किस पर मेरे भाई? यह हमारा पहला हो गया अल्प विराम। अब मेरे भाई हम आते हैं अर्ध विराम पर। मेरे भाई दूसरा हमारा हो गया क्या? दूसरा हमारा अर्ध विराम। क्या मेरे भाई? अर्ध विराम। अर्ध विराम। क्या मेरे भाई? अर्ध विराम। क्या मेरे भाई? अर्ध विराम। इस प्रकार से मेरे भाई अर्ध विराम इस प्रकार से इसका चिन्ह हो गया। क्या मेरे भाई? इस प्रकार से
अर्धविराम। दूसरा हमारा क्या है मेरे भाई, अर्धविराम। जहां पर अर्धविराम का मतलब देखिए मेरे भाई, अर्ध मतलब आधा, जहां पर मेरे भाई अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव हो, अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है, उसे अर्धविराम कहते हैं। क्या मेरे भाई, अल्प विराम फिर उससे थोड़ा ज्यादा, तब मेरे भाई उसे हम क्या कहते हैं, अर्धविराम। अर्धविराम इसका मेरे भाई आप एक उदाहरण जरूर याद रखना, जो है जैसे आओ, क्या मेरे भाई, आओ, बैठो, लेकिन बदमाशी मत करो। मेरे भाई देखिए, आओ उदाहरण, आओ बैठो, लेकिन बदमाशी मत करो। मेरे भाई देखिए यहां पर जो है आओ बैठो लेकिन बदमाशी मत करो। मेरे भाई देखिए यहां पर क्या, थोड़ी दूर पर मेरे भाई जो है अर्धविराम लगा हुआ है। मेरे भाई अर्धविराम का यही एक उदाहरण, मेरे भाई यह चिन्ह आप जरूर याद कर लेना। अगला मेरे भाई आता है हमारा उपविराम। उपविराम मेरे भाई जहां पर अर्धविराम से अधिक जो है थोड़ी रुकावट हो, अर्धविराम से थोड़ी अधिक या फिर अल्प विराम से थोड़ी अधिक ठहराव आता है, जहां पर अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव है उसे मेरे भाई क्या कहते हैं, उसे जो है उपविराम कहते हैं। फिर एक होता है मेरे भाई पूर्ण विराम। क्या मेरे भाई, दूसरा फिर मेरे भाई तीसरा मेरे भाई क्या, उपविराम। क्या मेरे भाई, उपविराम। उपविराम जहां पर मेरे भाई अर्धविराम, किससे मेरे भाई, अल्प विराम से, अल्प विराम से अधिक ठहराव से थोड़ा अधिक ठहराव हो, ठहराव हो। फिर उसके बाद मेरे भाई आता है क्या, चौथा हमारा क्या है, चौथा मेरे भाई पूर्ण विराम। क्या मेरे भाई, पूर्ण, यह पूर्णता को प्रदर्शित करता है, किसको मेरे भाई, पूर्णता को, पूर्णता को प्रदर्शित करता है। पूर्णता मतलब मेरे भाई क्या, पूर्ण हो गया हो। जैसे कोई वाक्य हम बोल रहे हैं, राम घर जाता है, मेरे भाई राम घर जाता है यानी पूर्ण हो रहा है, यह हमारा क्या है मेरे भाई, पूर्ण वाक्य है, यानी कि पूर्ण हो रहा है। तब मेरे भाई यहां पर जो है पूर्णता को प्रदर्शित करता है पूर्ण विराम। क्या मेरे भाई, पूर्ण विराम जो है पूर्णता को प्रदर्शित करता है, पूर्णता को। तब मेरे भाई यहाँ पर पूर्ण विराम का मेरे भाई यह चिन्ह होता है, इस प्रकार से एक जो है लाइन खींच दिया जाता है मेरे भाई, जो है जिसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। यानी राम, क्या मेरे भाई, राम घर जाता है, या फिर राम खेलता है, राम, राम खेलता है। मेरे भाई राम खेलता है, यह एक वाक्य जो है पूर्ण हो चुका है, इसलिए यहां पर पूर्ण विराम लगा देंगे। क्या मेरे भाई, पूर्ण विराम। और मेरे भाई जैसे सैनिक युद्ध में वीरता पूर्वक लड़े, जहां पर किसी भी वाक्य की पूर्णता की बात की जाए मेरे भाई, पूर्णता की यानी वाक्य की समाप्ति का बोधक हो, यानी वाक्य हमारा समाप्त हो रहा हो, उसमें पूरी तरह ठहरा हो, तो वाक्य के संपूर्ण अर्थ का बोध होता है, तब मेरे भाई उसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। अगला मेरे भाई जैसे कहानी उपन्यास जब लिखे जाते हैं, वह डाकू, वह डाकू कितना भयानक था, या फिर मेरे भाई छंद के चरणों की समाप्ति पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई छंद होता है उसकी समाप्ति हो जाती है तब भी लिखा जाता है। फिर अगला मेरे भाई आता है हमारा, चौथा के बाद मेरे भाई क्या, पांचवा, पांचवा मेरे भाई है हमारा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मेरे भाई, प्रश्न वाचक चिन्ह। क्या मेरे भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से मेरे भाई जो है
इसकी आकृति हंसिया के जैसी नुमा होती है। किस तरह मेरे भाई? हंसिए की तरह। मेरे भाई उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह मेरे भाई, देखिए प्रश्न का मतलब मेरे भाई जहां पर प्रश्न पूछने की बात की जाए, क्या मेरे भाई? प्रश्न को पूछने की बात की जाए, या फिर कोई पूछने, प्रश्नवाचक मेरे भाई कब, क्यों, कैसे, कहां, क्यों, यह सब मेरे भाई कौन से शब्द हैं? प्रश्नवाचक शब्द हैं। तब मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह यहीं पर मेरे भाई इस प्रकार से पूछा जाता है, जब किसी भी वाक्य में कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन, तब मेरे भाई वहां पर प्रश्नवाचक होता है, तब प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, तब मेरे भाई इस प्रकार के वाक्य जब लिखे जाते हैं, तुम कब आओगे, मेरे भाई इस प्रकार से जब भी वाक्य पूर्ण हो जाता है, यह भी मेरे भाई पूर्णता को ही प्रदर्शित करता है, यह भी पूर्णता को प्रदर्शित करता है। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है मेरे भाई, तब मेरे भाई जब कब, क्यों, कहां, कैसे, मेरे भाई एक बार जरूर आप नोट कर लेना, कब, क्यों, कौन, कैसे, इस प्रकार से जब भी मेरे भाई शब्द आपसे पूछे जाएं, जब भी मेरे भाई इस प्रकार के जब आपको लिखना हो मेरे भाई, तब जो है आप इस प्रकार से जो है आपको पूर्ण विराम का सहारा जो है मेरे भाई आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य कर लेना है। जिस भी वाक्य में आपको ऐसा लगे मेरे भाई कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, तब मेरे भाई आपको क्या करना है? उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा देना है। फिर मेरे भाई अगला हमारा है विस्मयादिबोधक। किसमें मेरे भाई? विस्मयादिबोधक, यानी विस्मय की बात कर रहा हो मेरे भाई, आश्चर्य की बात कर रहा हो। कौन सा है मेरे भाई? छठा हमारा विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक चिन्ह मेरे भाई, जहां पर विस्मय की चर्चा की जाए, किसकी मेरे भाई? विस्मय की, यानी आश्चर्य की बात की जाए, वहां पर मेरे भाई जैसे आश्चर्य चिन्ह होता है, इसे विस्मयादिबोधक भी कहा जाता है, आश्चर्य चिन्ह भी इसे मेरे भाई कहा जाता है। जैसे मेरे भाई प्रसन्नता, एकाएक प्रसन्नता की बातें हो गई, या फिर कोई उत्साह हो गया मेरे भाई, उत्साह हो गया, या फिर मेरे भाई आश्चर्य की बात हो, या फिर घृणा की बात हो, आदि भावों की अभ्यर्थी अभिव्यक्ति करने वाले शब्द जो है मेरे भाई विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछा गया, आह वह बेचारा चला गया, किस प्रकार से मेरे भाई? विस्मय यानी आह, इस प्रकार से मेरे भाई वह बेचारा चला गया, क्या मेरे भाई? वह बेचारा चला गया, इस प्रकार से मेरे भाई देखिए आह वह चला गया। हे राम, हे राम, बड़ा कष्टदायक समय चल रहा है, चल रहा है। मेरे भाई देखिए यहां पर जो है विस्मय की बात की जा रही है, जहां पर मेरे भाई इस प्रकार के चिन्ह है मेरे भाई, इस प्रकार के, तब आपको समझ जाना है विस्मयादिबोधक है। विस्मय की चर्चा कर रहा है मेरे भाई, आश्चर्य की बातें कर रहा है। फिर मेरे भाई एक हटा है, फिर हमारा अगला मेरे भाई जो है 7वें नंबर पर चलते हैं, उद्धरण चिन्ह। किस पर मेरे भाई? उद्धरण चिन्ह पर चलते हैं। आप मेरे भाई इन सबको नोट करते जाइए मेरे भाई, आप इन सब चीजों को सीखते जाइए, निश्चित है आपकी परीक्षा में जरूर टकराएंगे, चाहे मेरे भाई कोई सी भी परीक्षा हो मेरे भाई, यह प्रश्न जरूर मिलेंगे। मेरे भाई अगला हमारा क्या है? उद्धरण चिन्ह, 7 नंबर। उद्धरण चिन्ह, क्या मेरे भाई? उद्धरण चिन्ह यानी अवतरण चिन्ह।
क्या मेरे भाई इसका इस प्रकार से मेरे भाई, इस प्रकार से मेरे भाई इसका चिन्ह होता है मेरे भाई। ऊपर मेरे भाई यहाँ पर इस प्रकार से बनाया जाता है, फिर मेरे भाई यहाँ पर नीचे इस प्रकार से मेरे भाई बना रहता है उद्धरण चिन्ह। किस प्रकार से मेरे भाई, इस प्रकार से उद्धरण चिन्ह बना रहता है मेरे भाई। अब मेरे भाई इसका प्रयोग देखिए, उद्धरण चिन्ह जब किसी के कथन को या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो प्रारंभ और अंत में उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, क्या मेरे भाई, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। इसको किसने कहा था मेरे मेरे भाई, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने मेरे भाई, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, कबीर वाणी के डिटेक्टर डिटेक्टर थे मेरे भाई। इस प्रकार से मेरे भाई चिन्ह जो है लगाया जाता है। इस प्रकार से कबीर वाणी के डिटेक्टर थे मेरे भाई डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे मेरे भाई। इस प्रकार के चिन्हों में मेरे भाई उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह मेरे भाई इस प्रकार से होता है। फिर मेरे भाई एक चिन्ह मेरे भाई, और इसमें मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं मेरे भाई इस प्रकार से भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक ही चिन्ह रहता है मेरे भाई, एक ही चिन्ह। यहाँ पर मेरे भाई डबल है, परंतु कहीं पर मेरे भाई एक सिंगल ही होता है मेरे भाई। उसे क्या कहते हैं, कोष्ठकांकित चिन्ह। कौन सा चिन्ह कहते हैं मेरे भाई, कोष्ठकांकित चिन्ह कहते हैं। अगला मेरे भाई है क्या, अगला है मेरे भाई संयोजक। संयोजक चिन्ह, संयोजक का मतलब होता है मेरे भाई संयोग करना, यानी जोड़ना, जोड़ना, संयोजक करना। हिंदी में इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। दो सहचर अथवा विपरीतार्थक शब्द के मध्य, क्या मेरे भाई, संयोजक चिन्ह मेरे भाई इस प्रकार से होता है। क्या मेरे भाई, हमारा 8 नंबर क्या है, संयोजक। संयोजक चिन्ह इस प्रकार से मेरे भाई एक पाई ऐसे खींच दी जाती है मेरे भाई, यह संयोजन कर रहा है। जब कहीं पर भी मेरे भाई दो सहचर या फिर विपरीतार्थक शब्द आते हैं तब मेरे भाई वहां पर संयोजक चिन्ह। जैसे मेरे भाई रात दिन, क्या मेरे भाई, रात दिन, धरती आकाश, इस प्रकार से मेरे भाई, इस प्रकार से धरती आकाश, और फिर मेरे भाई आकाश पाताल, आकाश पाताल। इस प्रकार के मेरे भाई जब भी शब्द आपको दिखाई दे तब भी मेरे भाई उसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ होता है, कौन सा मेरे भाई, संयोजक चिन्ह लगा होता है। क्या मेरे भाई, संयोजक चिन्ह उसमें लगा होता है। फिर मेरे भाई एक हमारा होता है कोष्टक चिन्ह। कौन सा मेरे भाई, जैसे मेरे भाई आप इसका उदाहरण जो है थोड़ा और लिख लेना। जैसे मेरे भाई माता पिता, भाई बहन, उठना बैठना, इस प्रकार से मेरे भाई आचार विचार, रंग रूप, आना जाना, इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। फिर मेरे भाई हमारा है कि कोष्टक, क्या है मेरे भाई, 9 नंबर हमारा कोष्टक। कोष्ठक, क्या मेरे भाई, कोष्ठक। कोष्ठक मेरे भाई इस प्रकार से बनाया जाता है। कोष्ठक इस प्रकार से जो है आपको कोष्ठक में चीजें लिखी हुई दिखाई देती हैं। किसमें मेरे भाई, कोष्ठक में। कोष्ठक में मेरे भाई इस प्रकार से, जैसे मेरे भाई कोई शब्द लिखा जाता है और उसका मेरे भाई किसी को संकेत किया जाता है, किसी शब्द में किसी को जो है संकेत किया जाए मेरे भाई, वहां पर स्पष्ट रूप से लिखने में जिसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई उसे कोष्ठक में लिखते हैं, स्पष्टता को दर्शाने के लिए। किसको मेरे भाई, स्पष्टता को दर्शाने के लिए। जैसे मेरे भाई यहां पर कोई शब्द लिखे मेरे भाई,
अर्जुन मेरे भाई देखिए, हे धनंजय, तुम केवल कर्म करो। क्या मेरे भाई? तुम केवल कर्म करो। यहां पर देखिए मेरे भाई, जैसे धनंजय, क्या मेरे भाई? धनंजय, मान लीजिए मेरे भाई धनंजय, यानी अर्जुन को संबोधित किया जा रहा है। किसको मेरे भाई? अर्जुन को। तो यहां पर मेरे भाई कोष्टक का प्रयोग करके ही सीधे सीधे जो है हमने कोष्टक का प्रयोग किया है। तब मेरे भाई जो है स्पष्टता को दर्शा रहा है कि कौन है धनंजय? मेरे भाई कौन? अर्जुन को ही कहा जा रहा है। अर्जुन तुम केवल कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण गीता में जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं मेरे भाई। तो इसी प्रकार से मेरे भाई आपको जो है, जैसे सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो कोष्टक में मेरे भाई वहां पर लिख लिया जाता है। जैसे मेरे भाई एक शब्द है राधे, राधे में मेरे भाई कर्ण का प्रयोग, कर्ण, मेरे भाई कर्ण का नाम स्पष्टता से दर्शाया जाता है, तो उसे मेरे भाई जो है कोष्ठक में लिख देते हैं। चीजों को स्पष्ट जो है दर्शाने के लिए जो है कर दिया जाता है। और विशेष रूप से मेरे भाई आप कोष्ठक इस प्रकार से भी देखते होंगे, और मेरे भाई कोष्ठक आप इस प्रकार से भी कोष्ठक आप देखते होंगे, इस प्रकार से भी आप कोष्ठक देखते होंगे, और मेरे भाई आप इस प्रकार से जो है भी कोष्ठक आप देखते होंगे। यहाँ मेरे भाई गणित में इस प्रकार के ब्रैकेट का आप प्रयोग करते होंगे मेरे भाई, बदमाश के जो है चैप्टर में आप बहुत बार प्रयोग किए होंगे। जब मेरे भाई इसका प्रयोग वर्गाकार में मेरे भाई भूल सुधारने के लिए या फिर त्रुटि हो जाए, भूल सुधारने के लिए या फिर त्रुटि हो जाए, तब मेरे भाई वर्गाकार का प्रयोग करते हैं। किसका मेरे भाई? वर्गाकार का। और मेरे भाई सर्पाकार का इसका प्रयोग वाक्य को जो है ऐसे एक वाक्य ऐसे शब्द को मिलाने में होता है जो अलग पंक्ति में लिखे गए हो। क्या मेरे भाई? अलग पंक्ति में लिखे गए हो। अगला मेरे भाई हमारा है विवरण चिन्ह। क्या मेरे भाई? 10 नंबर हमारा क्या है? विवरण चिन्ह। क्या मेरे भाई? विवरण चिन्ह। क्या मेरे भाई? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह मेरे भाई, विवरण में मेरे भाई किसी स्थान या व्यक्ति या वस्तु के का वर्णन किया जाए, किसी स्थान या फिर वस्तु या फिर व्यक्ति के वर्ण में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कि वर्णन में मेरे भाई आप एक बार पुनः नोट करिए, किसी स्थान या वस्तु के वर्णन में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे मेरे भाई विवरण चिन्ह कहते हैं। विवरण का मतलब होता है मेरे भाई जो है इंट्रोडक्शन, कि हमें परिचय, यानी विवरण देना, हमें अपना परिचय देना मेरे भाई। जब मेरे भाई परिचय आदि विवरण आदि दिया जाता है, तब मेरे भाई वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का। विवरण चिन्ह मेरे भाई इस प्रकार से विवरण चिन्ह दर्शाया जाता है। किस प्रकार से मेरे भाई? एक जो है बिंदु ऊपर और वी चिन्ह में, इस प्रकार से मेरे भाई विवरण का मतलब अब हम किसी भी चीज का यहाँ पर विवरण लिखना प्रारंभ कर देंगे। मेरे भाई आप देखते होंगे इस प्रकार से चीजें जो है लिखी जाती हैं। क्या मेरे भाई? यहाँ पर भी मेरे भाई जो है यहाँ पर लिख दिया जाता है कर्ण। क्या मेरे भाई? कर्ण। यहाँ पर इस प्रकार से चिन्ह लगा दिया जाता है मेरे भाई, इस प्रकार से। फिर मेरे भाई ऐसे इसका मतलब कर्ण के बारे में हमें विवरण देना होता है। कर्ण जो है यहाँ पर जो है विवरण कर्ण के बारे में दिया जाता है कि कर्ण जो है सूत पुत्र कहे जाते हैं। ये माता कुंती के सबसे पहले पुत्र थे, जो है जिन्होंने माता कुंती ने जो है उन्हें वरदान के स्वरूप में जो मंत्र मिला था, मंत्र के द्वारा जो है संतान उत्पत्ति करने का, उसमें मेरे भाई उसे परीक्षण के लिए जो है उन्होंने पहले भगवान सूर्य नारायण का स्मरण किया। तब उनके तेज से उत्पन्न हुए कौन? कर्ण। लोग लज्जा से बचने के लिए उन्होंने कर्ण को जो है
कर्ण को त्याग दिया। मेरे भाई कर्ण बड़े ही दानशील राजा थे और कर्ण जो है अपने मित्र के प्रति उनकी विशेष रूप से आस्था थी। अपने मित्र के प्रति वे सदा तत्पर रहते थे और वे मरते समय भी उन्होंने जो है दान दिया। वे दानशीलता दानवीर थे। वे उनकी दानवीरता की चर्चाएं आप सुनते होंगे शास्त्रों और पुराणों में। इस प्रकार से मेरे भाई जब कर्ण का विवरण देना होता है तब यहाँ पर मेरे भाई किसी भी चीज का विवरण देना हो, किसी भी चीज का, चाहे शास्त्र का, पुराण का या बुक का, मेरे भाई किसी भी चीज का विवरण देना हो तब वहां पर मेरे भाई उसका लिखते हैं और इस प्रकार से चिन्ह लगा देते हैं और हम विवरण देना प्रारंभ कर देते हैं। क्या मेरे भाई? विवरण देना प्रारंभ कर देते हैं। अगला मेरे भाई एक बार फिर मेरे भाई आप देखिए 11 नंबर। क्या मेरे भाई? 11 नंबर। अब मेरे भाई 11 यानी पुनरावृत्ति। क्या मेरे भाई? पुनरुक्ति। 11 नंबर मेरे भाई 11 से 20 तक चिन्हों को हम मेरे भाई अगले भाग में पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो, वरना मेरे भाई वीडियो लंबा हो जाएगा तब आप भी पढ़ने में बोरिंग महसूस करोगे। मेरे भाई देखिए चीजों को समझने का प्रयास करना मेरे भाई। आप जो है जब व्याकरण मेरे भाई हम स्टार्टिंग किए हुए मेरे भाई बिल्कुल बेसिक से मेरे भाई एसएससी जीडी की परीक्षा में या फिर यूपी बोर्ड की परीक्षा में मेरे भाई पूछे जाते हैं और फिर मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में भी ये जो है प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, या फिर जो है क्या कहते हैं मेरे भाई यूपी पुलिस की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। व्याकरण से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं या फिर जीडी में मेरे भाई, तब आप इसको पढ़ने का जरूर प्रयास करिए। चलिए मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।